नागपुर विधानसभा 5वां दिन। स्वागत है आपका नागपुर समय न्यूज पर। टीम यहाँ तैनात है। मैं हूं, मेरे साथ में रिंकू पांतावन है, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े और उदय सोनावने। 4 दिनों का कामकाज जो है सरकार की तय नीति के तहत पूरा हुआ। सदन के अंदर कुछ बातें हुई, सदन के बाहर कुछ बातें हुई। कल की अगर हम बात करें तो कल कुछ मुद्दे सदन में बड़े आक्रामक तरीके से गूंजे, जिनमें किसानों की जो उत्पाद है उस उत्पाद के लिए जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण की जो बात कही गई थी सरकार द्वारा, वो विरोधियों द्वारा उसे विरोध दर्शाया गया और उस पर काफी बहस होने के बाद फिर ये हुआ कि उसके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। और जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेने के लिए हम अलग से उनके चेंबर में बैठक करेंगे और सर्वसम्मति से उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। बिबट की बात निकली। बिबट की बात के ऊपर में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। उस चर्चा के बाद ये जो निर्णय लिए गए वो कुछ निर्णय तो सोच में डालने वाले हैं। जैसे कि ये कहा गया कि 1 करोड़ जो बकरियां हैं वो हम जंगल में छोड़ेंगे ताकि जो बिबट है वो शहर की तरफ ना आए। वहीं रवि राणा जो है अमरावती के विधायक, उन्होंने ये कहा कि बिबट को जो है पालतू जानवरों का दर्जा अगर दिया जाता है, वो उसकी सदन में मांग भी करेंगे और अगर ऐसा होता है तो वो 2 बिबट जो है वो पालने के लिए वो तैयार हैं। सदन के बाहर जो हुआ वहां पर जो शिवसेना शिंदे गुट के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे जो भी उनके ऊपर में आरोप किए थे उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया और कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत एक लांछन लगाया जा रहा है। उन्होंने किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसकी आंकड़ेबारी भी रखी और उन्होंने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये एक ओछे दर्जे की राजनीति हो रही, जो बेवजह जो है इनके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सत्ता पक्ष को बिल्कुल लताड़ा और कहा कि ये सोची समझी राजनीति के तहत जो है जो सरकार सत्ता पक्ष है वो गरीबों के प्रति न्याय नहीं दिखा रही है और उन्होंने उन्हें आड़ो हाथों भी लिया। पार्थ पवार को बचाने की कोशिश कर रहे, ऐसा आरोप नाना पटोले ने सदन में लगाया और अजित दादा के ऊपर भी उन्होंने घणाघात किया है। आज का जो दिन है विशेष रूप से वो 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, शरद पवार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गुट के, उनका 88वां जन्मदिन है, जिसके लिए खुद अजित दादा पवार भी दिल्ली में है। वहीं नागपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता जो है विजय वडेट्टीवार, उनका भी आज जन्मदिन है। सदन में उन्हें बधाई भी दी जा रही है और हम भी उन्हें अपनी तरफ से बधाइयाँ देते हैं। आज की कार्रवाई किस तरह से चलती है इसका लेखा जोखा भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। एक और अहम मुद्दा हम आपको बताना चाहते हैं, टीईटी का मुद्दा। जो शिक्षक भर्ती है और शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी का मुद्दा अनिवार्य किया गया है। जो भी शिक्षक टीईटी में एलिजिबल नहीं है उन्हें 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। 31 अगस्त तक उन्हें ये टीईटी को क्लियर करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही उन्हें अपनी ड्यूटी पर रिज्यूम किया जा सकेगा। तो ये सरकार की ये मिलीजुली रणनीति और राजनीति के तहत जो है ये सदन का कार्य चल रहा है। ऐसे ही हम आपको सदन से जो भी मिलीजुली खबरें हैं, सदन के बाहर क्या हो रहा है, सदन के अंदर क्या हो रहा है, आप तक हम लाते रहेंगे नागपुर समय के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ नागपुर समय।